नमस्ते दोस्तों, बियॉन्ड इंडियन हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक और ऐसी खबर आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको लेगेसी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। आप सबों को मैं बताऊं कि आज प्रधानमंत्री ने 45 एनडीए के सांसदों के साथ मीटिंग की है। ये मीटिंग सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम हुई है, लेकिन ब्रेकफास्ट के टाइम होने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये मीटिंग मिलने जुलने की मीटिंग थी। ये एक रणनीतिक मीटिंग थी। अब मैं आपको बताऊं कि इस मीटिंग में लगभग 45 सांसद आए, जिसमें एनसीपीआई के सांसद थे, शिवसेना शिंदे गुट के सांसद थे, एनसीपी के सांसद थे अजीत गुट के, और जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद आए हैं वो थे। तो इन्होंने प्रधानमंत्री से जब मुलाकात की तो प्रधानमंत्री ने इनको मुलाकात में सीधा संदेश दिया है कि सरकार परिसीमन बिल लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकार के पास 366 की संख्या है, ऐसी रिपोर्ट्स बता रही है। अगर सरकार के पास 366 की संख्या है, जैसा प्रधानमंत्री ने उन सांसदों को कहा, तो ये तो सच्चाई है कि फिर सरकार तो बिल लाने से रुकेगी नहीं। सरकार की हार जैसे पिछले 17 अप्रैल 16-17 अप्रैल को हुई है, उसके बाद सरकार ये बिल तभी लाएगी जब सरकार को ये संभव हो जाए, जब सरकार को ये लगने लगे कि अब ये बिल गिरेगा नहीं। इसके लिए सरकार दो मुख्य पार्टियों को टारगेट करेगी। पहला है डीएमके। आप सबों को पता है कि डीएमके और कांग्रेस का जो अभी संबंध है वो बहुत खराब हो चुका है। तमिलनाडु चुनाव के बाद जैसे कांग्रेस ने डीएमके का साथ एक ही दिन में छोड़ दिया और वो टीवीके के साथ जाकर सरकार में जुड़ गई, तो डीएमके का तो राजनीतिक विरोधी अभी टीवीके है और कांग्रेस टीवीके के साथ है। डीएमके के सांसदों ने भी अलग सीटिंग की मांग की थी, जो अभी वो लोकसभा में अलग ही बैठ रहे हैं। तो सरकार का जो मुख्य टारगेट है वो 22 सांसदों वाला डीएमके है। डीएमके की पिछली बार भी मांग थी कि अगर 50% सीट बढ़ाने का आश्वासन अगर बिल में दे दिया जाता है तो वो इस पर विचार करेगी। मतलब डीएमके अब विरोध से विचार के स्थिति में आ गई है। अगर आप मानिए कि सरकार को पिछले बार जब 16-17 अप्रैल को ये बिल आया था, तब सरकार को 298 वोट्स आए थे और उस समय की संख्या के हिसाब से 352 पर 2/3 बहुमत था। तो अगर हम देखें, अगर इन 22 सांसदों का आप समर्थन जोड़ लीजिए तो ये संख्या होती है 320। उसके बाद अगर आप ये 20 एनसीपीआई के सांसद को जोड़ लीजिए जो टीएमसी से एनसीपीआई में आए हैं, तो संख्या जाती है 340। उसके बाद अब हम दूसरी, जो मैंने दो पार्टी का नाम बताया, तो जो दूसरी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास लगभग 37 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा में, और समाजवादी पार्टी के पास कोई एक सामने से दिखता हुआ कारण नहीं है जिस कारण वो परिसीमन बिल का विरोध करे, क्योंकि एट लास्ट तो 80 सीटों वाली लोकसभा में उत्तर प्रदेश की अब वो 120 सीटों पर आ जाएगी, तो इसका फायदा तो समाजवादी पार्टी को भी होगा। अगर समाजवादी पार्टी को सरकार ये आश्वासन दे कि जो यादव बहुल सीट है या जो मुस्लिम बहुल सीट है, जो एमवाई समीकरण को वो टारगेट करते हैं, अगर उन सीटों की संख्या पर को भी ध्यान देकर ही किया जाएगा परिसीमन, तो वो भी समर्थन में आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है, वो समर्थन में सीधा इस कारण नहीं आ सकते क्योंकि अभी उनको कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ना है, वो भी भाजपा के खिलाफ लड़ना है चुनाव। तो अगर वो समर्थन में आ जाएंगे तो उनका रिश्ता कांग्रेस से खराब हो सकता है। इस कारण एक और रास्ता इसमें निकाला जा सकता है। रास्ता हो सकता है वॉकआउट का, या रास्ता हो सकता है कि समाजवादी पार्टी कोई व्हिप जारी ना करे और उसके सांसद को बोले कि वो अपने मन के हिसाब से मतदान करें और अंदर से कुछ सांसद मतदान कर दें। अगर वॉकआउट भी करती है तो सदन की संख्या 545 से घटकर वो 37 अगर घटा दीजिए तो लगभग 508 सीटों की बच जाएगी, तो 2/3 का और भी संख्या घटेगी जो सरकार के समर्थन में ही बात जाएगी। और अगर वो सामने से समर्थन कर देते हैं, जो लगभग नामुमकिन है, सामने से अगर वो बोलें कि हम सरकार का समर्थन करते हैं, तो ये भी सरकार के लिए एक फायदे की बात होगी। अगर उनका कोई गुट हो जो 10 सीट 15 सीट 15 लोग 20 लोग अगर अंदर खाने वोटिंग कर दें, तो इसका अगर हम एवरेज 15 मानकर चलें, या अगर आप वॉकआउट जो हटा दीजिए, तब तो सीधा सरकार के पास समर्थन आ जाता है। लेकिन अगर आप वॉकआउट नहीं हटाइए, अगर मानिए कि 10-15 सांसद ही अगर उसका समर्थन करें, तो ये संख्या हो जाती है 355 की। पिछले बार 352 पर 2/3 बहुमत था। चलिए हम आगे भी देखते हैं। 355 होने के बाद शिवसेना उद्धव की पार्टी से 6 सांसद शिवसेना शिंदे में आए हैं,
तो 6 और बढ़ा दीजिए तो 361 होती है संख्या। उसके बाद जो एनसीपी शरद पवार गुट है उनके पास सांसद हैं 8, लगभग 8 या 9 उनके पास सांसद हैं। तो वो संख्या अगर आप जोड़ लीजिए तो संख्या 366 से ऊपर ही जाएगी। और उसके बाद अगर ये संख्या 366 से ऊपर जाती है तो फिर सरकार को तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। वो परिसीमन बिल भी ला सकती है, महिला आरक्षण बिल भी ला सकती है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ इस मीटिंग में कहा है कि अगर विपक्ष इस सत्र में ये बिल न लाने दे तो सरकार विशेष सत्र लाने की भी बात कर सकती है इसी महीने में। सरकार की पूरी योजना है कि इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पास किया जाए, वरना कोई कारण नहीं है। एनसीपीआई के सांसद क्यों आएंगे एनडीए में, या उद्धव की पार्टी से शिंदे सेना में सांसद क्यों आएंगे? अगर सरकार ऐसा नहीं सोचेगी तो क्यों आएंगे? तो सरकार की सोच में तो जरूर है, बस बात यह है कि सरकार कब इसको लेकर आती है। सरकार को कुछ मुद्दों पर विचार तो जरूर करना होगा डीएमके के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन सरकार इसको लाने के लिए गंभीर है क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा सुबह की मीटिंग में सांसदों से कहा है। अगर हम बात करें एफसीआरए बिल की जो अभी चल रहा है, एफसीआरए बिल है और भी बिल है। जैसे परिसीमन बिल के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत महिला आरक्षण बिल के लिए। परिसीमन तो सामान्य बहुमत से पास हो जाएगा या एफसीआरए भी सामान्य बहुमत से पास हो जाएगा, लेकिन विपक्ष की जो स्थिति है, जिस हिसाब से वो अमित शाह के बयान के लिए मांग कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि अगले सप्ताह भी सत्र चलेगा। तो विशेष सत्र में ही मुझे लगता है कि ये जो 3 सेट है, जो परिसीमन बिल है, महिला आरक्षण बिल है और जो एफसीआरए बिल है, जो बहुत महत्वपूर्ण बिल है, ये तीनों। एफसीआरए बिल की अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वहाँ मेरे प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हैं, या मैं वीडियो यहाँ पर अटैच भी कर दिया हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो परिसीमन बिल हो, महिला आरक्षण बिल हो और एफसीआरए बिल हो, ये विशेष सत्र में लाने की तैयारी पूरी चल रही है, ऐसा रिपोर्ट्स बताते हैं और ऐसा ही प्रधानमंत्री ने आज की मीटिंग में कहा है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मैं सवाल पूछूं कि आपको क्या लगता है कि अगर डीएमके इसका साथ देगी, क्या डीएमके इसका साथ देगी, समाजवादी पार्टी का आगे जाकर क्या रुख रहता है, और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार विशेष सत्र लाएगी इसके लिए या सरकार इसी सत्र में कोशिश करेगी? सारे सवालों का जवाब तो समय के पास है ही। तो मिलते हैं अगले अंक में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको शेयर जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।